नमस्कार, मेरे YouTube चैनल बच्चों के दर्पण में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज का टॉपिक हमारा है क्यों महाशक्तिशाली देश डरे हुए हैं महाविनाशकारी परमाणु बम से। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे आपको सबसे पहले मेरी वीडियो देखने को मिलेगी। तो चलो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा क्यों शक्तिशाली देश डरे हुए हैं महाविनाशकारी परमाणु बम से। रूस और यूक्रेन युद्ध को 1 महीने से भी अधिक समय हो गया, लेकिन अभी तक किसी निर्णायक नतीजे पर नहीं पहुंचा। युद्ध में यूक्रेन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। पूरा एक देश खंडर गोला बारूद के रूप में तब्दील हो गया। न तो रूस पीछे हटने को तैयार है और न ही यूक्रेन। दोनों ही देशों के बीच कई बार बातचीत व मध्यस्थता करने की कोशिश की गई, लेकिन रूस के अड़ियल व्यवहार के कारण ये वार्ताएं विफल रही। नाटो देशों ने कई प्रकार के कठोर प्रतिबंध लगाए, लेकिन रूस के राष्ट्रपति पुतिन पर कोई असर नहीं हुआ। वह किसी भी प्रकार से झुकने को तैयार नहीं है और बार बार नाटो देशों को धमकी दे रहा है कि अगर तुमने युद्ध में यूक्रेन की तरफ से युद्ध किया तो इसका अंजाम भयानक होगा, और परमाणु बम की धमकी दे रहा है। तो क्या यह युद्ध तीसरे विश्व युद्ध की आहट है? सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि ये विनाशकारी परमाणु बम क्या है। परमाणु बम सामूहिक विनाश के लिए बनाया गया एक हथियार है जो परमाणु नाभिकों के विभाजन से उत्पन्न हुई एनर्जी का उपयोग करता है। यह प्रक्रिया को परमाणु विखंडन कहा जाता है, जो परमाणु बम को जन्म देती है। विश्व के सभी देश अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए तरह तरह के हथियारों का निर्माण करते हैं। प्रत्येक देश खुद को शक्तिशाली बताने के लिए अनेक प्रकार के विस्फोटक हथियार का निर्माण करता है, लेकिन अभी तक जिसे सबसे खतरनाक हथियार के रूप में माना गया है वो है परमाणु बम। परमाणु बम का सबसे पहले प्रयोग अमेरिका ने सन 1945 में जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर हमला किया। इस दौरान परमाणु बम से पूरा विश्व दहल उठा। परमाणु बम के हमले के बाद दोनों शहर पूरी तरह बर्बाद हो गए और इस शहर की इमारतें पूरी तरह से तहस नहस हो गई और लाखों लोग अपनी जान गंवा चुके थे। इसका रेडिएशन इतना खतरनाक था कि आज तक हिरोशिमा के लोग इसका असर झेल रहे हैं। इस वजह से परमाणु बम को विश्व का सबसे विनाशकारी हथियार कहा जा रहा है। परमाणु में जिस पदार्थ का विस्फोट होता है उसे यूरेनियम कहते हैं। इस यूरेनियम के अलगाव से ही परमाणु शक्ति उत्पन्न होती है। परमाणु बम के केंद्र में न्यूट्रॉन से घात कर अधिक मात्रा में ऊर्जा को प्रभावित किया जाता है। इस प्रक्रिया को ही भौतिक विज्ञानी नाभिकीय विखंडन कहते हैं, जिसकी वजह से एक धमाका होने के बाद लंबे समय तक इसका असर दिखाई देता है। परमाणु बम को ऐसे हथियार के रूप में तैयार किया जाता है जिससे सामूहिक विनाश किया जा सके। सबसे पहले 1945 में अमेरिका ने परमाणु बम का परीक्षण किया। यह दुनिया का पहला परमाणु परीक्षण था। इस परीक्षण के लिए परमाणु बम को एक पहाड़ के ऊपर 100 फीट की ऊंचाई वाली धातु, जिसका वजन 32 टन था, उसके ऊपर रखा गया। तभी प्रशिक्षण को तकरीबन 1000 लोग काफी दूर से खड़े होकर देख रहे थे। परमाणु विस्फोट होते ही पूरे क्षेत्र में एक तेज प्रकाश फैल गया और काफी भयानक आवाज हुई। परमाणु बम के इस प्रशिक्षण के बाद कई देश भी इसे बनाने लगे और वर्तमान में हजारों परमाणु बम पृथ्वी पर मौजूद हैं। एक परमाणु बम से भारी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिससे विनाश भी बहुत अधिक होता है। परमाणु बम से होने वाला नुकसान का अंदाजा परमाणु बम के शिकार हुए जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी को देखकर हम समझ सकते हैं कि इन दोनों देशों पर गिराए गए परमाणु बम कितने भयानक थे, और उससे भी ज्यादा भयानक अब के नए परमाणु बम हैं। विश्व के 9 देशों के पास परमाणु बम हैं, जिसमें रूस सबसे आगे है। रूस के पास 6255 परमाणु बम हैं। अमेरिका के पास 5550 परमाणु बम हैं, जबकि चीन के पास 350 परमाणु बम हैं। फ्रांस के पास 290 परमाणु बम हैं। ब्रिटेन के पास 225 परमाणु बम हैं। पाकिस्तान के पास 165 परमाणु बम हैं, जबकि भारत के पास 160 परमाणु बम हैं।
इजराइल के पास 90 परमाणु बम है और नॉर्थ कोरिया के पास 50 परमाणु बम है, जिससे सभी देश अपने आप को आगे बढ़ने की होड़ में लगे हुए हैं। परमाणु बम इतना खतरनाक होता है कि जिस इलाके पर गिरेगा वहीं जमीन से आग धधकने लगती है। इतनी तेज गर्मी हो जाती है कि जिसकी तुलना किसी भी चीज से नहीं की जा सकती। चारों ओर सफेद तेज चमक पैदा हो जाता है और आंखों से ये देखा नहीं जाता, उसे देखी तक नहीं जा सकती। वैसे विस्फोटक के 3 मुख्य असर होते हैं। पहला, आग से भी ज्यादा तेज गर्मी से स्किन का झुलसना, दूसरा और बेहद खतरनाक असर इनके रेडिएशन का होता है, जो दिखाई नहीं देता और तुरंत ही लाखों लोग मौत के शिकार हो जाते हैं। परमाणु बम क्या होता है, यह तो बच्चों आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि परमाणु बम से हमला कैसे किया जाता है और यह किसके आदेश होने पर परमाणु बम को छोड़ा जाता है? परमाणु बम से हमला करने के लिए कोई बटन नहीं होता। अगर कोई देश किसी दूसरे देश पर परमाणु हमला करना चाहेगा तो उसे लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। भारत की बात करें तो यहाँ के देश के प्रधानमंत्री के पास परमाणु हमले पर आखिरी फैसला करने की शक्ति होती है और प्रधानमंत्री के आदेश मिलने पर ही भारत किसी दूसरे देश पर परमाणु हमला कर सकता है। प्रधानमंत्री भी इस कोड का इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले कैबिनेट कमेटी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, चेयरमैन ऑफ चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी आदि से चर्चा करता है। उसके बाद ही यह फैसला लिया जाता है कि भारत ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी के शासन में परमाणु बम का परीक्षण किया था। यदि परमाणु युद्ध हुआ तो इसका सीधा प्रभाव धरती के तापमान पर पड़ेगा, क्योंकि इन हमलों से इतना धुआं निकलेगा जो धरती की सतह पर जम जाएगा और लाखों बेगुनाह लोग इस युद्ध में मारे जाएंगे। ये सभी देश चाहते हैं कि यह युद्ध तीसरे विश्व युद्ध की तरफ ना जाए और अमन, चैन, शांति बनी रहे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय।